Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, I am Bushra Guzar and presenting my lecture number 12, Unit 16, Biology, Class 10. स्टूडेंट, हम आपको मालूम है कि हम लोग बायो चैप्टर नंबर 16 में मेन एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं और साथ अब हम लोगों ने शुरू किया हुआ जो टॉपिक वो है बायोकेमिकल साइकिल्स। कार्बन साइकिल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और आज हमारा साइकिल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ मैनी बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए आरएनए का जो बहुत इंपॉर्टेंट अब कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर इज द रिजर्वर ऑफ फ्री गैसुअस नाइट्रोजन। आपको बताया आपके एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन मौजूद होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट पिकअप दिस गैसुअस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर सिवाय। अच्छा, अब ये भी आपको पता है कि आप लोग सिंपल देखें, आप एयर इनहेल करते हैं जो हवा से अंदर लेके जाते हैं हवा, उसमें से आप सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं आपके सेल्स। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, उसमें रेयर गैसेज भी मौजूद होती हैं, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है, मगर इसके बावजूद हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करती क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसका बिहेवियर इनर्ट है, ये आपकी बॉडी में आपके ब्लड में ऐड नहीं होती। इसलिए प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं ये डायरेक्ट इसे ले नहीं सकते, टेक इन नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन को जो फिक्स करते हैं सिर्फ वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स टू बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स। तो पहले अगर प्लांट्स ने इसे यूज़ करना है तो पहले वो इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर इसे प्लांट जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल होगा। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, आप इसे लॉन्ग कार्बन की तरह सिंपल नहीं है, बड़ा लॉन्ग सा इसका देखा है, आप देखिएगा इसका वो है साइकिल। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट। आपको बताया ना कि नाइट्रेट सिर्फ प्लांट जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे पहले, या कुदरत या आपको जो नेचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, देन प्लांट कैन बी एब्जॉर्ब दिस। अब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट बनेंगे कैसे? सबसे पहले जी नाइट्रोजन फिक्सेशन आ गई। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट ऑकर्स इन द फॉलोइंग वेज। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी कैसे? अब थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस नाइट्रोजन टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या होता है कि जब भी बिजली चमकती है या इस तरह तूफान आते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में या नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। ये सिंपल ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और नाइट्रस एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। द एसिड्स इन टर्न कंबाइन विद अदर सॉल्ट टू प्रोड्यूस नाइट्रेट। और ये एसिड जब दूसरे सॉल्ट के साथ मिलते हैं तो अपने कॉरिस्पॉन्डिंग नाइट्रेट्स बनाती हैं। इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये इसकी डेफिनेशन भी है, ये इसकी टर्म भी है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हाउ इट इज़ अकर। सिंपल आपको पता है, थंडरस्टॉर्म से, लाइटनिंग से, ये सबसे पहले तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनती हैं। यही ऑक्साइड जब डिज़ोल्व होती हैं वाटर में तो ये इसके नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। देन नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड जो अपने इस दूसरे सॉल्ट के साथ मिलते हैं तो ये नाइट्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्रेट्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब तो पहला पॉइंट था नाइट्रोजन फिक्सेशन का। सेकंड क्या है कि सम बैक्टीरिया ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म गैसेस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। इसके अलावा अल्लाह ताला ने, कुदरत ने किस चीज़ में एबिलिटी रखी है? बैक्टीरिया में, कि वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करे। इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। चूँकि अब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, बैक्टीरिया इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। इसमें द गैसेस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव एज ए सिम्बियोट्स एंड मैनी आर फ्री लिविंग। कुछ तो है सिम्बियोट्स के तौर पर, यानी कि किसी के मिल के रह रहे हैं, अपनी लाइफ को दूसरे के साथ वो मिलकर गुजार रही हैं। ये आपको पता है कि रिलेशन है सिम्बियोट्स। और फिर उसके बाद क्या है
कुछ जो है फ्री लिविंग है। ये सेकंड था। थर्ड वन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज आल्सो डन इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट प्रोड्यूस अमोनिया विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम नाइट्रेट। क्या किया जाता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाई प्रेशर के अंडर हाइड्रोजन से मिला के हम अमोनिया बनाते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर, और उसके बाद इसे हम अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड था इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कितने हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन की आप कह सकते हैं, इसकी टाइप कितनी हुई, कितने मेथड हुए, कितने प्रोसेस हुए जिसके थ्रू हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि प्लांट इसे यूटिलाइज करें और इसे प्रोटीन में और जो फर्दर जो है अपनी बॉडी ब्लॉक उसका हिस्सा बनाए ताकि ये जो बन जाएंगी प्रोटीन्स और बाकी उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम लोग इसे यूटिलाइज करने के काबिल हो सकेंगे। प्लांट को जब हम खाएंगे तो ये प्रोटीन बनेंगी, तो ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में जाके नाइट्रोजन की जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करेंगी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका आ गया जनाब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अब बन की नाइट्रेट्स जब बन जाती हैं तो अमोनिफिकेशन द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रोजन वेस्ट टू अमोनिया। अमोनिफिकेशन किसे कहते हैं, अगर प्रोटीन सिंपल आपको पता है जब बन गई है तो ब्रेक डाउन भी होंगी, जब ब्रेक डाउन होती हैं डेड ऑर्गेनिज्म में एंड नाइट्रोजनस वेस्ट के ज़रिए जैसे कि यूरिया यूरिक एसिड में जो भी मौजूद है उसमें तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। इट इज़ डन बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये काम कौन करता है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया करता है। वो क्या करता है, अमोनिफिकेशन करता है यानी ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, किस में से, डेड ऑर्गेनिज्म में से और नाइट्रोजनस वेस्ट में से जो यूरिया यूरिक एसिड होता है उसमें से किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में। और जो बैक्टीरिया ये काम करता है उसे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स। जब वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें अमोनिया में, इसे नाइट्राइड्स और नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। तीसरा बैक्टीरिया आ गया। एक तो आपने पढ़ा था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो उसको फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन को, एयर की नाइट्रोजन को। उसके बाद आपने पढ़ा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब आ गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करेगा अमोनिया को नाइट्राइड्स में और नाइट्रेट्स में। फर्स्ट अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया एंड इसे हम नाइट्रोसोमोनास कहते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम जो है। और सेकंड नाइट्राइड्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय अदर बैक्टीरिया जिसे हम नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बिट है आपका आ गया एसिमिलेशन। उसके बाद क्या होगा, द नाइट्रेट फॉर्म बाय द अबव प्रोसेस, जो बनेंगे नाइट्रेट ये एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट और इसे यूटिलाइज करके वो बनाएंगे प्रोटीन। एनिमल टेक नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम प्लांट्स, उनको खाएंगे, एनिमल हो या हम हो, दैन यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जब हम इस पार्ट को फूड के अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद आ गया डीनाइट्रिफिकेशन। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बाय दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। अब क्या है कि आपको पता है साइकिल कैसे कंप्लीट होगा, जहाँ से आपने ली आपने उसे रिटर्न करनी है। रिटर्न कैसे करनी है, ये इसके लिए भी बैक्टीरिया ने काम करना है, डिकम्पोज कब हो, या बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए जिसमें नाइट्रेट और नाइट्राइड जो है वो रिड्यूस होते हैं उसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रोजन गैस की डीनाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करता है और इस प्रोसेस में नाइट्रोजन वापस कर दी जाती है एनवायरनमेंट को जहाँ से के लेकर इसके नाइट्रेट बनाए गए थे, इसको हमने फिक्स करके यूज़ किया था। ये पूरा साइकिल है अभी जो आपने पढ़ा। इसको हम ज़रा यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि ये आप देखें, ये हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए डिकम्पोज हो गए नाइट्रेट, इसमें नाइट्रेट्स बन रही हैं। अच्छा जी, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और दोबारा एटमॉस्फेयर को वापस जा रहा है। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा कि जी नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, एक तो आपके जो बैक्टीरिया हैं इसे फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड जो है बैक्टीरिया जो है जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो हैं वो भी उसको यूज़ कर, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी जो हम फिक्स होती है वो किसके 3 ज़रिए से होती है। आपने पढ़ा था थंडरस्टॉर्म्स के ज़रिए सबसे पहले हुई थी,
फिर बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए जिसमें उसने कन्वर्ट किया था। फिर हमने ये पढ़ा था इंडस्ट्रियल में, उसमें भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे हाइड्रोजन के साथ मिला के अमोनिया बना के उसे अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ये नाइट्रेट भी जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट के ज़रिए, और वो एसिमुलेट करके इसको यूज़ करके बॉडी का हमारे हिस्सा बनाते हैं। यानी कि पहले तो ये यूज़ कर रहे हैं ना, और ये उसे प्रोटीन में कन्वर्ट करती हैं, और प्रोटीन जो हम इंसान या पौधे खाते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देती हैं, अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं, उसे एसिमुलेशन कहती हैं। और एसिमुलेशन के बाद दोबारा उसको यानी कि जो वेस्ट है उसका उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है डीनाइट्राइंग बैक्टीरिया के ज़रिए नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन जो है दोबारा बैक टू द एनवायरनमेंट वापस चली जाती है। आपने जितना ड्रॉ करना है और इसे अटैम्प्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। अपने रजिस्टर पे अटैम्प्ट करें, डायग्राम लाजमी ड्रॉ करिएगा और हर टर्म को अलग अलग डिफ़ाइन भी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।